अगर मैं आपसे कहूं कि लालू यादव जी ने अपनी प्रेमिका के लिए न सिर्फ कोई ट्रेन चलाई रेल मंत्री रहते हुए, बल्कि ट्रेन के साथ साथ वहां पे ट्रेन चलाने के लिए पटरी नहीं थी तो उन्होंने पटरी भी बिछा डाली और पटरी बिछा करके फिर उसके ऊपर ट्रेन चलाई और वो ट्रेन आज भी चल रही है। एक लोकल ट्रेन चल रही है जो सोनपुर से वहां तक जाती है, जो उन्होंने बनाया है रेल लाइन, और वो बनाया है अपने प्रेमिका या प्रेम में कहिए पढ़ करके। कैसे वो हम पूरा बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये भी समझ लीजिए कि इसी बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस उन्होंने अपनी किसी महिला प्रेमी मित्र के याद में उनको बनाया था या उनके नाम ऊपर नामकरण किया गया था। और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये कोई पटना के गली कुछ चाय की दुकान पर नहीं होता, बल्कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष खुद ये कई बार आरोप लगा चुके हैं नीतीश कुमार के ऊपर, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर नीतीश कुमार के ऊपर जो आरोप लगाए वो हल्के में नहीं लिया जा सकता है, तो लालू यादव के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है। वो बात और है कि लालू यादव जी की प्रेमिका कोई बाहर की पत्नी से परे कोई प्रेमिका नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी ही है। मामला पूरा ये है कि राबड़ी देवी जी के गांव जो कि सलार कला है, उसको अपने ससुराल फुलवरिया से जोड़ने के लिए यह स्पेशल रेलवे लाइन बनाई गई थी, जो कि मात्र 30 किलोमीटर के 31 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन बनाई गई थी और इसका नाम दिया गया था उस समय सिवान हथुआ भटनी रेलवे लाइन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि इनके गांव तक तो ट्रेन पहुंच गई, लेकिन आज तक सिवान से हथुआ पहले से ही रेलवे लाइन बनी हुई थी, लेकिन भटनी आज तक ट्रेन नहीं पहुंची है। गांव पहुंची, गांव से आगे 2 हॉल्ट और आगे गई, उसके बाद आज तक 2008 में इसका उद्घाटन हो गया है और उस उद्घाटन में लालू यादव खुद जाकर के ट्रेन को हरी झंडी दिए हैं 2008 में। लेकिन 2008 से लेकर के 2025 तक आज पिछले 18 सालों के दौरान 18 सालों के दौरान ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। 27 साल ही कहिएगा, 27 सालों में ये लाइन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आखिर क्या पूरा कहानी है, आप देखिए, थोड़ा सा इस मैप को देखिए। इस मैप में सिवान से, अब ये जब अनाउंसमेंट लालू यादव जी ने किया था वो कब किया था, 2006 में, अगस्त 2006 में, जब बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ था। उसी सिवान में, उसी सारण जिले में रेल का 2 कारखानों का अनाउंसमेंट हुआ था। वहाँ पे जो लोकोमोटिव होता है, जो रेल का इंजन बनता है, उसका अनाउंसमेंट हुआ था। मधेपुरा में रेलवे इंजन का फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ था, उसी में ये छोटा सा अनाउंसमेंट उसमें भी हुआ था, ये हुआ था। तो इसको आप मैप से समझिए। आप सीधे यहाँ पे जाइए सिवान रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि सिवान हथुआ भटनी रेलवे लाइन था। सिवान के बिल्कुल सामने आपको भटनी दिख रहा होगा, सामने हथुआ भी दिख रहा होगा, तीनों साफ दिख रहा है। सिवान से हथुआ पहले से रेलवे लाइन बना हुआ था और ये जो रेलवे लाइन है सिवान से हथुआ, वो थावे होते हुए उत्तर प्रदेश में घूमते हुए सीधे चला जाता था कैप्टनगंज तक। और ये जो सिवान हथुआ थावे कैप्टनगंज जो रेलवे लाइन है, ये बहुत पुराना है। 1907 में ही, 1907 से लेकर 1910 तक ये बन चुका था, तो इसको कोई रिलेशन है नहीं। अब आ जाइए इस सिवान से बिल्कुल जस्ट थावे से जैसे ही आगे बढ़ा गया, उसके बाद जो आपको दिख रहा है दाईं तरफ मुड़ा हुआ, जिसमें कि अगर पहला ही जो स्टॉपेज है वो लेन बाजार है, उसके बाद सलार खुर्द यानी कि राबड़ी देवी जी का गांव, उसके बाद फुलवरिया यानी कि लालू यादव जी का गांव, उसके बाद फिर बथुआ बाजार और उसके बाद फिर एक आखिरी हॉल्ट आता है पंचदेवरी हॉल्ट। यहीं तक ट्रेन चल रही है। एक ट्रेन अभी जो कि डीजल वाली ट्रेन है, वो यहाँ से लेकर के यानी कि पंचदेवरी हॉल्ट से सुबह में शुरू होती है और सोनपुर तक आती है और फिर सोनपुर में वापस चली जाती है। 150 किलोमीटर, 165-68 किलोमीटर का ये रेलवे, 164 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन है। और उसमें फुलवरिया और सलार कला के बीच में मात्र 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसको कनेक्ट करने के लिए पूरा खेल खेला गया। आप अगर मैप में ही देख रहे होंगे तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि इस रेलवे लाइन को यहाँ पे बिछाने का कोई मतलब नहीं है, जबकि बिल्कुल इसके पैरेलल ऊपर जो थावे के साथ जो कैप्टनगंज को रेलवे लाइन जोड़ने वाला था, उसको जोड़ने के लिए साफ यहाँ पे रेलवे लाइन आपको दिख रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर दिख रहा है। तो इसको पैरेलल में एक लाइन बनाने की कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपने बनाया भी था, चलिए लॉजिकली अगर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम इंजीनियर नहीं है, क्या पता यहाँ पे कुछ ऐसा हो। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया भी था तो क्यों ऐसा क्या हुआ कि पंचदेवरी हॉल्ट तक तो आपने पहुंचा दिया 2 साल के भीतर, इस रेलवे लाइन को उद्घाटन कर दिया, लेकिन पिछले 2008 से लेकर के 2025 तक 15 साल उधर और उसके बाद 17 सालों में आज तक ये क्यों नहीं बन पाया है। ये पंचदेवरी से भटनी क्यों नहीं जुड़ पाई। ये लाल लाइन का मतलब ये है कि जिस पे काम नहीं हुआ है लेकिन प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये 17 सालों से आखिर कौन जिम्मेदार है इस रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए? नहीं, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि इस रेलवे लाइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर आप
यहाँ पे कोई रेलवे लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता था तो वो ये हो सकता था कि आप थावे से जो कैप्टनगंज जा रही है पुरानी वाली रेलवे लाइन, उसको आप तिनमुखी रोड है या फिर तराई सुजंत है ऊपर आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ से आप कनेक्ट कर देते भटनी से। तब फिर आप कह सकते थे कि जिसको भी सलेमपुर जाना है या मऊ जाना है वो सिवान में जाकर के डायरेक्ट नीचे आएगा और फिर वो सीधे गोरखपुर वगैरह चला जाएगा। तो ये तो मानते हैं, लेकिन हथुआ से उधर टर्न लेना और उसके बाद फिर वहां पे ले जाके छोड़ देना रेलवे लाइन, इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब सीधा सा बनता है कि लालू यादव जी अपने ससुराल को भी कोई ना कोई सेवा रेल मंत्री होते हुए देते। बिहार को तो बहुत सारी सेवा दे ही रहे थे, लेकिन साथ साथ में अपने ससुराल को भी ये एक छोटा सा तोहफा देना चाहते थे और वो उन्होंने तोहफा दिया। अब इसके ऊपर आर्गुमेंट देने वाले कि क्यों नहीं बना, उसके ऊपर आर्गुमेंट देने वाले ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि देखो जी बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया होगा इसलिए आज तक नहीं बना है। तो अगर बिहार सरकार ने जमीन नहीं दिया तो फिर हथुआ से लेकर के पंचदेवी तक बिहार सरकार ने जमीन कैसे दे दिया? जब अगर यहाँ तक दिया तो उधर भी देना ही चाहिए था। फिर आप कह सकते हैं कि ये रेलवे लाइन में जो है वो जो भटनी है वो उत्तर प्रदेश में है, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन नहीं दिया हो। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन नहीं दिया तो पंचदेवरी हॉल्ट पे जो आप रोके उसकी जगह पे जो ये विजयपुर है जो आखिरी यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है वहां तक रेलवे लाइन जानी चाहिए थी और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप लगाया जाता। तो वो भी संभव नहीं है कि आप ये आरोप लगाइए। अब एक और सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह का जो रेलवे लाइन आपको दिख रहा है बीच में शुरू हुआ और एक हॉल्ट पे जाके खत्म हो गया, इस तरह का रेलवे लाइन सिर्फ यही एक है या और भी कहीं कहीं पे होगा? इस तरह के रेलवे लाइन बनाए जाते हैं, लेकिन वो बनाए जाते हैं दो चीज़ों के लिए। या तो वो जगह कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई टूरिस्ट प्लेस हो, या कोई बहुत ही ज़्यादा उसके लिए सेना के लिए इंपॉर्टेंट हो, या नहीं तो फिर वो किसी इंडस्ट्रियल टाउन को कनेक्ट कर रहा हो या फिर इंडस्ट्रियल कोई बड़ा फैक्ट्री उससे कनेक्ट कर रहा हो, तब ये सब तरह का रेलवे लाइन बिछाया जाता है और वो भी कंपनी अपने खर्चे पे बिछाती है। तो इस तरह का रेलवे लाइन यहीं पे आप उसके नीचे और आ जाइए। भटनी आपको दिख रहा है, भटनी से नीचे और आइए सलेमपुर, सलेमपुर से एक बरहज बाजार तक रेलवे लाइन आपको दिख रहा होगा। मुश्किल से 10-12 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन पे अभी 2022 में एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है। यहाँ पे आप सोचिए कि इतना छोटा सा आधे घंटे नहीं है, इस छोटे से रेलवे लाइन पे आज अनाउंस हो चुका है यहाँ पे चल रहा है एक्सप्रेस। उस पे तो जो लालू यादव जी का घर के और ससुराल को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, उस पे एक ही, उसमें भी शुरुआत में भी एक ही लोकल ट्रेन चल रही थी, आज भी वही एक लोकल ट्रेन चल रही है, लेकिन इस पे एक्सप्रेस तक चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो इसलिए चलाया जा रहा है, इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि देवरिया बाबा रोड, इसके ऊपर देखिए पहला ही हॉल्ट देवरिया बाबा रोड है। तो उधर पूरा देवरिया बाबा का पूरा कुटिया जो कह सकते हैं आश्रम, सब कुछ उधर ही बना हुआ है और एक रिलीजियस का इंपॉर्टेंट जगह है ये, इसलिए बरही बाजार तक इसको कनेक्ट किया गया इस पूरे क्षेत्र को। देवरिया बाबा बहुत फेमस है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ता है। तो देवरिया बाबा के नाम से ही देवरिया का जिले का नाम देवरिया पड़ गया था। अब आर्गुमेंट देने वाले अब एक आर्गुमेंट दे सकते हैं जो कि लॉजिकल लगता है कि जो आखिरी हॉल्ट बनाया गया है वो पंच देवरिया हॉल्ट बनाया गया है। ऊपर आ जाइए, हथुआ वाला जो लालू यादव जी के घर वाला लाइन है, तो उसका भी नाम पंच देवरिया हॉल्ट ही है। और पंच देवरिया हॉल्ट से बिल्कुल आपको बगल में दिख रहा होगा यूपी और देवरिया और बिहार का बॉर्डर है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि पंच देवरिया को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन बनाया गया है, न कि लालू यादव जी के ससुराल और उनके घर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया। लेकिन सवाल फिर वही उठेगा कि अगर पंच देवरिया को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है तो आपने हथुआ से पंच देवरिया को कनेक्ट किया तो आप पूरा कंप्लीट कर देते तो भटनी भी कनेक्ट हो जाता। तो पंच देवरिया से लोग अगर जाना चाहते, देवरिया बाबा जो रोड है वहां तक जाना चाहता तो जा सकते थे। अभी तो उस रेल लाइन से जा नहीं सकते हैं, अगर वो कंप्लीट हो जाए तब जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ क्यों नहीं, ये एक सवाल उठता है। सवाल तो उसमें भी अर्चना एक्सप्रेस में भी बहुत सारे उठते हैं, उपासना एक्सप्रेस में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल उठते रहना चाहिए, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी थी जो हमने आपको देने का प्रयास किया। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।